रायगढ़ रियासत के कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह को एक मौका दिया है और उन्हें बड़ा पद भी दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा की क्या रणनीति है, आइए बात करते हैं राज्यसभा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह से। देवेंद्र भैया, सीजन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले बताएंगे कि आपके पापा सुरेंद्र कुमार जी भी राज्यसभा सदस्य थे, जी बड़ी बहन रोशी देवी सिंह भी जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, वो लोग कांग्रेस के थे। जी आपका रुझान भाजपा में कैसा है? जी मैं 2003 से भाजपा ज्वाइन किया और उस समय माहौल ऐसा था कि हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी थे, तो पूरे प्रदेश में एक तरीके से आतंक का माहौल था और उससे कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था और पुराने कांग्रेसियों को भी दरकिनार कर दिया गया था और बहुत से बातें थे। वो रायगढ़ लोकसभा से भी जीते थे चुनाव और उसके बाद रायगढ़ लोकसभा को बिल्कुल ध्यान नहीं दिए और यहाँ अपने हार के डर से वो चले गए थे शहडोल। तो उसी दरमियान उनसे थोड़ा नाराज़गी था और उनके जो जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा प्रदेश के लिए, जनता के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कदम उठाया था भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो किसी पार्टी में दल में था नहीं, मैं उस वक्त अपने नौकरी कर रहा था, रेलवे में नौकरी कर रहा था। तो जब मैं अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया तो मैं भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट किया। मेरे पिताजी वो रहे पर मैं कभी कांग्रेस में नहीं रहा। चलिए, अच्छी बात है। कांग्रेस से नाराजगी में आपने भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? जी मैं तो सर्वप्रथम मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। अपने राज्य के भी नेतृत्व को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया उस पर मैं खरा उतरूँगा और मोदी जी के हर कार्य में मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। जहाँ मेरा सहयोग रहेगा मैं उनको सहयोग करूँगा और पूरी तरीके से निष्ठावान एक भाजपा कार्यकर्ता की बतौर मैं उनका साथ दूंगा। देवेंद्र बाबा, रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, सड़क हादसे बढ़े हैं। जी तो किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा, क्या कुछ होना चाहिए रायगढ़ में? जी पहले तो जो मुद्दे आप बताए हैं वो निश्चित रूप से रायगढ़ में है और यहाँ पर जो औद्योगिकरण हो रहा है, माइनिंग आ रहा है, उसके नियम के तहत इन सब संस्थाओं को कार्य करना चाहिए, जो कि ये संस्थाएं उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जनजाति समाज के लोगों का जो विस्थापन होना चाहिए वो सही ढंग से उनका विस्थापन नहीं हो रहा है, उनको ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है और पूरा तरीके से रायगढ़ में प्रदूषण व्याप्त है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, विकास तो ज़रूरी है पर साथ ही साथ इनको नियम के तहत कार्य करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और कोशिश ये रहेगा कि नियम के तहत ये लोग कार्य करें और हमारे जो जनजाति समाज के और पिछड़े वर्ग के लोग और जो अन्य समाज के लोगों को जो परेशानी हो रहा है उसको जितना ज़्यादा हो सके हम दूर करेंगे। और साथ ही साथ रायगढ़ एक संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। राजा चक्रधर सिंह जी का जो योगदान रहा साहित्य और संगीत को उन्होंने जो प्रमोट किया, उसका भी यहाँ अच्छे से प्रमोट होना चाहिए, उसका ध्यान दिया जाएगा। चक्रधर समारोह अच्छे से हो, क्योंकि चक्रधर समारोह ही एक रायगढ़ की पहचान है। विगत सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में जो ऊंचाइयों को पहले चक्रधर समारोह छू रहा था उसमें एक गिरावट आया है। तो उस गिरावट को और उसको दोबारा उसके वैभवशाली
स्थिति में कोरोना पहुंचाएंगे। कोरोना के बहाना, कोरोना के बाद चकधर समारोह में रोक लगा दी गई। हाँ जी, वो तो ठीक है। बाकी अभी जब कोरोना नहीं था तो 3 दिन का आयोजन करके और उसका इतिश्री कर दिया गया था और उसका जो भव्यता था उस पर छेड़छाड़ किया गया था। एक आखिरी सवाल, आप राजा चक्रधर सिंह के वंशज है, भाजपा ने एक आम आदमी राधेश्याम राठिया को प्रत्याशी बनाया है, जी वही कांग्रेस ने गिरिविलास पैलेस की राजकुमारी जी मेनका देवी सिंह पर दांव खेला है। जी तो आपके आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल और रामविचार नेराम ने भी उनके आदिवासी और गैर आदिवासी होने को लेकर भी एक बयान जारी किया था। जी। तो इस मुद्दे का भाजपा को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, राधेश्याम राठिया जी का जो बात है, राधेश्याम राठिया जी आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो उनके मेहनत के दम पर वो पहुँचे हैं। उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें निर्विरोध वो पंच रहे, फिर उसके बाद सरपंच बने, वो भी निर्विरोध रहे, 2 बार डीडीसी रहे, फिर 1 बार बीडीसी भी रहे, जनपद में अध्यक्ष रहे। तो वो आज जिस मुकाम को पहुँचे हैं वो उनके मेहनत के बदौलत वो पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो मेहनत है उसका लोग बाग सम्मान करेंगे। क्या कमिटमेंट करेंगे चुनाव को लेकर? कमिटमेंट मतलब क्या दावा करेंगे आप? देखिए, 110% हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है और पूरा माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और पूरे प्रदेश में, मैं तो पूरे प्रदेश का कई लोकसभा का दौरा किया, अपने बस्तर, महासमुंद, राजनांदगांव और रायगढ़ कर ही रहा हूँ। तो पूरा माहौल जो है प्रदेश में, पूरे 11 की 11 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। धन्यवाद जी। तो ये थे राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और इनका दावा है कि कांग्रेस इस समय चुनावी जो मैदान है उसमें कमज़ोर साबित हो रही है और वाकोभर मिलेगा भाजपा को। अब देखना यह है कि बाबा के दावे में कितना दम है। सीजन न्यूज़ से सुनील नामदेव, रायगढ़।